अगर हमने बाकी ही जमहूरियत की फ़िज़ा इस मुल्क में लानी है और इस मुल्क में जो है आइन की अमलदारी को यकीनी बनाना है तो फिर ये 144 का कोई जवाब नहीं बनता है। बाकी रहा ये, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको वाकई जेन्युइनली नज़र आती है कि गिरोह बंदी हो रही है, मुसल्ला जत्थे जो हैं वो निकल के एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं, तो फिर एक और बात है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी कैफियत नहीं है कि मुसल्ला जत्थों को आपने रोकने के लिए 144 लगाए। यहाँ तो आप एक सियासी रैली को बंद करने के लिए 144 लगा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता इसका कोई जवाब है या ये जमहूरियत को जो है परवान चढ़ाने के मुतरादिफ है, बल्कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, एक रखना डालने का है। इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 220 में सभी इदारों को अहकामात दे सकती है इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए। सो इलेक्शन कमीशन क्यों इस पर खामोश है? गवर्नर का काम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 105 में तारीख देना है और उसमें लफ्ज़ शैल है कि तारीख देगी। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही गवर्नर सरहद को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को सरजन एक किस्म का उनको वाज़े लिखा है कि इन्होंने अपना आइनी फ़राइज़ की अदायगी में कोताही की है। तो अगर पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है और अब मज़ीद उसमें रखना डालते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 204 में मजबूर होगी कि गवर्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे।